सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आर्यन सर एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों से हम वादा किए थे कि हम हिंदी व्याकरण में कोई भी टॉपिक हिंदी व्याकरण से अगर क्वेश्चन आता है, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे सुपर टेट में हो, चाहे सी टेट में हो, या चाहे यूपीपी और यूपीएसआई ऑल एग्जाम, जो संस्कृत व्याकरण का पोर्शन है उससे हम कोई भी क्वेश्चन इतर नहीं जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं यही आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो पढ़ाएंगे उसी में से आएगा। यह दावा करते हैं, यह नहीं कि हम यही बता दे रहे हैं यही आएगा। हम यह बता रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं इसमें से जरूर आएगा, इसमें से जरूर आएगा। तो हम लोग शब्द विचार पर कल की कक्षा में शब्द विचार का अध्ययन किए थे। शब्द विचार में हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर और जो है रचना के आधार पर अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो है रूप के प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण लिख लेंगे। शब्द का वर्गीकरण, इसे जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी जिसका विकार हो और अविकारी का मतलब है जिसमें विकार ना हो। संक्षेप में जैसे जिसमें विकार हो और जिसमें विकार ना हो। तो हम देखते हैं विकारी शब्द में देखेंगे। विकारी शब्द की परिभाषा देखेंगे कि जिन शब्दों में, क्या कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, वाच्य में क्या रहा है आदि के कारण, वाच्य आदि के कारण विकार या इसको लिख लेंगे परिवर्तन होता है। उन्हें हम क्या शब्द कहेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखेंगे, मैंने एक लड़का देखा। फिर कह रहा है कि उस लड़के के साथ, इसके साथ, उस लड़के के साथ क्या है? उसका मित्र भी था। उस लड़के के साथ उसका मित्र भी था। फिर देखेंगे कि कुछ लड़कों ने क्या है? कुछ लड़कों ने उसे पीटा। क्या किया? कुछ लड़कों ने उसे पीटा। फिर क्या है? इतने में एक लड़की ने आकर उसे
बचाया। तो वही कह रहा है, इसमें परिवर्तन किसका हो रहा है? इसमें परिवर्तन लड़का का हो रहा है ना। यहां पर देखेंगे, वही कह रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और वाच्य आज के कारण जो परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने एक लड़का देखा, अब फिर यही लड़का का क्या किया, इसका जो परिवर्तन किए तो उस लड़के के साथ उसका मित्र भी था। कुछ लड़कों ने, बहुवचन में आ गया, कुछ लड़कों ने उसे पीटा, फिर इतने में एक लड़की, यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया। तो उस लड़के का जो कितना भाग बना, लड़का, लड़के, लड़कों और लड़की, किसका परिवर्तन हो रहा है? शब्दवा तो यही है, शब्दवा तो यही है ना, लड़का। तो वही कह रहा है इस लड़के का परिवर्तन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जिस शब्दों में लिंग, वचन, कारक, वाच्य आदि के कारण विकार परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है? विकारी शब्द 4 प्रकार का होता है। देखेंगे विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे संज्ञा शब्दों में विकार। संज्ञा शब्दों में विकार देखेंगे। संज्ञा शब्दों में जैसे अभी एक उदाहरण दिए, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों और लड़कियां भी करेंगे। लड़कियां, तो इसमें किसका परिवर्तन हो रहा है? वही कह रहा है कि जैसे लड़का का हो गया लड़की, लड़के, लड़कों और लड़कियां। फिर इसमें देखेंगे पुस्तक, जैसे हम देखते हैं, दूसरा लेते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। क्या हो जाएगा? पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तिका या पुस्तिकाओं। यह क्या हो जाएगा? पुस्तिकाओं। संज्ञा के आधार पर अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है क्रिया, दूसरा है सर्वनाम, क्षमता, सर्वनाम शब्दों में विकार। सर्वनाम शब्दों में विकार देखेंगे, जैसे मैं का क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा मुझे, मुझको या मेरा। फिर देखेंगे तुम, मैं का हो जाएगा मुझे, मुझको या मेरा हो जाएगा तुम, तुम्हें, तेरा। क्या हो जाएगा? तुम्हें, तेरा, तुझे और तुझको। क्या है कि तुम्हें, तेरा, तुझे और तुझको। वही कह रहा है। अब ये संज्ञा में हो गया, सर्वनाम में हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्रिया में, इसी प्रकार से हम देखेंगे क्रिया में रूपांतरण। क्रिया में रूपांतरण करेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे जाता है, क्या हुआ? जाता है।
जाता है का देखेंगे, गया, जाता था, जाएगा, क्या होगा, जाता है का गया, जाता था, जाएगा, जाओ, जाओगे, जाओ और जाओगे, या जाता हूं, या जाते हो, आदि। फिर देखेंगे इसमें जैसे खाता हूं, खाता हूं भी क्रिया है। खाता हूं को देखेंगे, खाता है खाया, खाता है खाया, खाएंगे, खाता है खाया, खाएंगे, खाओगे, खाता था, खाते थे, आदि। तो इसका परिवर्तन कह रहा है कि क्रिया में रूपांतरण हो गया। और उसके बाद जो है चौथा जो आता है विशेषण, लिखते चलेंगे। चौथा क्या है, विशेषण शब्दों में विकार, विशेषण शब्दों में विकार देखेंगे। जैसे अच्छा, अच्छा का देखेंगे, हो जाएगा अच्छे या अच्छी, क्या हो जाएगा, अच्छे या अच्छी हो जाएगा। यहां देखेंगे काला का देखेंगे, काला का हो जाएगा, काला का हो जाएगा काली, काले, कालियों, और क्या हो जाएगा, कालों, कालियों और वही कह रहा है कि विशेषण शब्दों में विकार, जैसे अच्छा का अच्छे हो गया, अच्छी हो गई, काला का काले, काली, कालियों आदि। वही ध्यान देंगे, जो विकारी शब्द होगा उनमें परिवर्तन होगा। और परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द। इसके बाद जो देखेंगे अविकारी शब्द, यह भी कितने प्रकार का होता है, यह भी जो है 4 प्रकार का होता है। पहले लिखेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में यह जो है अव्यय में आता है, किसमें आता है, अव्यय में आता है। तो वही देखेंगे कि जिन शब्दों में क्या है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, वाच्य आदि कारणों में, आदि कारणों में परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, वाच्य आदि कारणों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके प्रकार हम देख लेंगे। क्रिया विशेषण पहला देख लेंगे, क्रिया विशेषण
अव्यय। क्या देखेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय देखेंगे। जिन शब्दों से क्रिया या विशेषण, कह रहा है जिन शब्दों से क्रिया या विशेषण, क्या कह रहा है? जिन शब्दों से क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कह रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखेंगे, आज, कल, अब, कब, परसों, यहां, वहां, इधर, उधर। क्या है? यहां, वहां, इधर, उधर। तो यहां पर जैसे आज का हम परिवर्तन अगर करना चाहें, क्या आज होगा? क्या आज होगा? अगर इसको लिखते हैं तो इसका जो है रूप ही परिवर्तन हो जा रहा है। तो इसलिए जो है आज का, कल का भी अगर परिवर्तन करें, कलो तो होगा नहीं, या कले, ये भी नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि जिस शब्दों से क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कल, अब, कब, परसों, यहां, वहां, इधर, उधर। अब दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा देखेंगे संबंध बोधक अव्यय में देखेंगे जो अव्यय किसी की संज्ञा के बाद आकर, कह रहा है कि जो अव्यय किसी भी संज्ञा के बाद आकर, क्या कह रहा है कि जो अव्यय किसी भी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध क्या कह रहा है? उस संज्ञा का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से दिखाता है। संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से दिखाता है, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कह रहा है कि जो अव्यय किसी दूसरे संज्ञा के बाद आकर, कह रहा है संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे हम देखेंगे में से
पर के ऊपर के नीचे के नीचे, फिर क्या है, कह रहा है कि से, में से पर के ऊपर के नीचे, से आगे, से आगे, से पीछे की ओर। क्या कह रहा है कि जिसमें में से पर के ऊपर के नीचे, से आगे से पीछे की ओर आदि। क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि संज्ञा के बाद आता है, संज्ञा के बाद आ रहा है, जैसे में से पर या के ऊपर के नीचे, से आगे से पीछे की ओर। अगला हम देखते हैं कितना हुआ, 2 होगा। फिर जो है समुच्चय बोधक अव्यय देखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या है, जो अव्यय किसी, जो क्रिया या संज्ञा, क्षमता, जो क्रिया या संज्ञा, जो क्रिया या, कह रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय में जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर, संज्ञा की विशेषता ना बताकर, क्या कह रहा है, जो क्रिया संज्ञा या की क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद, एक वाक्य या पद, क्या कह रहा है, एक वाक्य या पद का संबंध, क्या कह रहा है, एक जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है, दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, कि कह रहा है कि जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और चौथा देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय देखेंगे। कह रहा है कि जिन अव्ययों से, क्या कह रहा है कि जिन अव्ययों से, जिन अव्ययों से हर्ष या शोक, क्या होगा, हर्ष या शोक, कह रहा है कि जिन अव्ययों से हर्ष या शोक के भाव को सूचित करता है, के भाव को सूचित करता है, कह रहा है कि जिन अव्ययों से हर्ष या शोक के भाव को सूचित करता है उनका संबंध वाक्य, उनका संबंध वाक्य
किसी विशेष पद से ना होकर किसी विशेष पद से ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयाज बोधक काव्य कहते हैं। विस्मयाज बोधक काव्य कहते हैं। कह रहा कि जिन अव्ययों से हर्ष शोक के भाव को सूचित करता है, उनका संबंध किसी विशेष पद से ना हो, उन्हें हम विस्मयाज बोधक काव्य कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, हाय क्या है? हाय अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हाय अब मैं क्या करूं? फिर है आहा, फिर है आ, फिर है ठीक, हाँ, अरे। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, आहा, आ, ठीक, हाँ, अरे। मित्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगर हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि हमारी कक्षा यह पूर्णतः निःशुल्क है। यह हमारी कक्षा जो है पूर्णतः निःशुल्क है। बस आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें।